हमारे बीच अभी बोलिंग बात हमारे बीच अभी 2-3 बालें भी बाकी हैं। मैं बुलाना चाहूंगा पवन गुप्ता। सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ और अपने मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, मेरी कविता न मोहब्बत पे है, न प्रेम पे है, न इन चंद व्यर्थ चीजों पर है। मैंने राष्ट्र के बारे में लिखा है, राष्ट्र के भविष्य पर, राष्ट्र के भूत पर, राष्ट्र के इतिहास पर। वीर रस से भरी पूरी कविता है, ओज से भरी पूरी कविता है। प्रस्तुत करता हूँ कि शोकाकुल है राष्ट्र अब बलिदान मांगता है, अपने नौतरुणों के यौवन का त्याग मांगता है। शोकाकुल है राष्ट्र अब बलिदान मांगता है, अपने नौतरुणों के यौवन का त्याग मांगता है। हे वीर प्रसूता भारत माँ, हे वीर प्रसूता भारत माँ, तेरा खोया स्वाभिमान दिलाना है, अपनी हिम्मत अपनी ताकत दुनिया में दिखाना है। कविता का शीर्षक है हम भारत भाग्य विधाता। तो मैं कहना चाहूंगा, हम नवयुग के निर्माता हैं, हम भारत के नवयुवक जवान, हम नवयुग के निर्माता हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं। पाकिस्तान से कहा जा रहा है बार बार सीमा का उल्लंघन, हमारे निर्दोष सैनिकों की हत्या। इस कमजोरी पर प्रहार करते हुए चंद पंक्तियां मैंने लिखी। हम डरते नहीं हैं तोपों से अंगारों से, हम डरते नहीं हैं तोपों से अंगारों से, ना ही डरते है पाक तेरे चंद परमाणु हथियारों से। क्या बात है। पुलिस चुनौती दे रहे हैं, 2-4 परमाणु बम रख के तुम हमें चुनौती, हमसे पैदा हुए हमें हमसे आंख लड़ा रहे हो तुम। वाह वाह भाई वाह। 40 को भूल गए, 65 को भूल गए, 71 को भूल गए, 99 को भूल गए। बार बार युद्ध हुआ, बार बार विजयी हुए। कौन? हिंदुस्तान विजयी हुआ। 2 मित्र हैं आपके पीछे, चीन और अमेरिका, उन्हें भी खुली चुनौती। वो चीन भले या अमेरिका, इसलिए हमको फिक्र नहीं, वो चीन भले या अमेरिका, इसलिए हमको फिक्र नहीं, विश्वास है अपनी ताकत पर, तुझ युद्ध का कोई डर नहीं। तेरी घुड़की, बार बार सीमा का उल्लंघन कर देना, चले आना, तेरी घुड़की तेरी गीदड़ भभकी का अब हमको कोई फिक्र नहीं, तेरी घुड़की तेरी गीदड़ भभकी का हमको कोई फिक्र नहीं, जो रोक सके पार होने से, ऐसा अब कोई भंवर नहीं, ऐसा अब कोई भंवर नहीं। वीर ओज से भरी हुई, वीर से भरी हुई, आपके तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। फिर विजय घोषणा करके हम सर कुचल कराची जाएंगे। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि 1947 के पहले वाला भारत का भूगोल बना देंगे। फिर विजय घोषणा करके हम सर कुचल कराची जाएंगे। इस्लामाबाद की दिल्ली पर तिरंगा पताका फहराएंगे। हम नवयुग के निर्माता हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं। अगली पंक्ति बंटवारे के पृष्ठभूमि में लिखी गई है। 2 जून 1947 भारत माँ के टुकड़े हुए, भारत माँ के 2 हिस्से हुए। उस पृष्ठभूमि को रखते हुए मैंने एक कविता लिखी। दुर्भाग्य यही है जो रो रो के इतिहास पूछता है, दुर्भाग्य यही है जो रो रो के इतिहास पूछता है। क्या पूछता है? भारत माँ से, किसने ऐमा काटा तुझको, किसने ऐमा बांटा तुझको, किसने ऐमा काटा तुझको, किसने ऐमा बांटा तो तुझको, किसने मंदिर तोड़े तेरे, किसने कम करके आंका तुझको। किसने ऐमा काटा तुझको, किसने ऐमा बांटा तुझको, किसने मंदिर तोड़े तेरे, किसने कम करके आंका तुझको, किसने कश्मीर के नंदनवन को आग लगाया। आज का वक्त चल रहा है। चंद व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत नहीं करूंगा, बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी लोग समझ रहे हैं। राष्ट्र पर 20 साल शासन करने वाला व्यक्ति, राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति, राष्ट्र को किस गर्त में लेकर जाके छोड़ दिया, उसकी व्याख्या करता हूँ। किसने कश्मीर के नंदनवन को आग लगाया, किसने माँ तेरे गौरव को सुलगाया।
पर घोर पतन है, पर घोर पतन है। जरा इतिहास से रूबरू होइए। मैं जानता हूं आप लोग नवयुवक हैं, लेकिन 1947 में पहुंचिए। 2 जून 1947 भारत मां के टुकड़े हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने। पर घोर पतन है जिसने तोड़े बंगाल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश। पर घोर पतन है जिसने तोड़े बंगाल, खंडित जिसने पंजाब किया। इस राष्ट्र की दुर्दिन नियति देखो, हमने उसी का जिंदाबाद किया। वाह भाई वाह। इस व्यक्ति से तो मैं इस मंच से खुली घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति उसे आज अपना ध्येय मानते हैं, आराध्य मानते हैं, मैं कहता हूं भाई आइए, खुली चुनौती है, बहस कर लीजिए। सिंधु की धारा बदली, सिंधु नदी जो भारत का शान था, जो हमारे राष्ट्र गान में आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध तो हमारा हिस्सा है ही नहीं, सिंध को पाकिस्तान में दे दिया गया। हमारे जिसने सिंधु की धारा बदली, जिसने झेलम को लाल किया, झेलम कश्मीर का गौरव आज रक्त से लाल लाल है। जिसने सिंधु की धारा बदली, जिसने झेलम को लाल किया, लहू जिन्होंने बेचे राष्ट्र के, हमने उसी का इस्तेमाल किया। लहू जिन्होंने बेचे राष्ट्र के, हमने उसी का इस्तेमाल किया। आजाद भगत, अब सच्चाई बताता हूं कि राष्ट्र को आजाद किसने कराया। अहिंसा से और खादी से और चरखे से देश आजाद नहीं हुआ। गोलियां चली हैं, सीने पे गोलियां खाई गई हैं, गले में फांसी के फंदे लगे हैं, तब जाके रास्ता आजाद हुआ है। हमारे धरना करने से, हमारे प्रदर्शन करने से अंग्रेज देश छोड़कर नहीं चले जाते। मैं कह रहा हूं आजाद भगत बिस्मिल की, आजाद भगत बिस्मिल की शहादत को जिसने झुटलाया, आजाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत को जिसने झुटलाया, हो सकता पर आसीन राष्ट्र के बांसुरी जिसने बजाया। सन 1947 से 1962 तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन, हो सकता पर आसीन राष्ट्र के बांसुरी उसने बजाया, जिसकी गद्दारी के चलते भारत ने 62 के घाव सहे। 1962 भारत चाइना युद्ध, भारत चीन का युद्ध, जिसमें भारत बुरी तरह से पराजित हुआ, बुरी तरह से पराजित हुआ, जनधन हर ओर से। उस पर मैं टिप्पणी करता हूं, जिसकी गद्दारी के चलते भारत ने 62 के घाव सहे, जिसने कश्मीर के स्वर्ग को जिहाद का अंगार दिया, जिसने कश्मीर के स्वर्ग को जिहाद का अंगार दिया। ऐ भारत, आप भारत हैं, आप ही भारत हैं। ऐ भारत, तुम याद रखो अपने चंद धूमिल इतिहासों को, जो धूल में मिलती जा रही है, जिसे हम और आप भूलते जा रहे हैं, उन्हें भूलिए मत, उन्हें संजोए रहिए कलेजे में। ऐ भारत, तुम याद रखो अपने धूमिल इतिहासों को, उनके कुचक्र और चंद राष्ट्रभक्त, कथित राष्ट्रभक्त, सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स, जो धर्मनिरपेक्षता का आड़ लेके भारत का बंटवारा किया धार्मिक आधार पर, और आज जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है वहां पे हिंदुओं की, सिखों की सरेआम काटे जाते हैं। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष है। उस धर्मनिरपेक्षता के मायने क्या मैं बताता हूं। ऐ भारत, तुम याद रखो अपने चंद धूमिल इतिहासों को, उनके कुचक्र, उनके घृणित, उनके उचित प्रयासों को, उनके, समझ जाइए सारा किसकी ओर है। पर अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त की सीमा, पराकाष्ठा पार हो चुकी है, बर्दाश्त की पराकाष्ठा पार हो चुकी है, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया धैर्य, अब धैर्य जवाब दे रहा है। पर अब बहुत हुआ, राष्ट्र में गर्वित इंकलाब लाएंगे, वंदे मातरम के जय घोष से जगती में शोर मचाएंगे। हम नवयुग के निर्माता है, हम भारत भाग्य विधाता है। अब आखिरी कड़ी, आपके आखिरी कड़ी 2 मिनट का इंतजार करिए, समय सहयोग नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं।
ये भारत के गौरवशाली इतिहास को इंगित करता है। भारत के गौरवशाली इतिहास को हमने समूची वसुधा को सभ्यता और संस्कृति का दान दिया कि नहीं? हमने समूची वसुधा को सभ्यता और संस्कृति का दान दिया। आंचल में जितने शरणार्थी आए हमने सबको सम्मान दिया। मुसलमान आए, ईसाई आए, पारसी आए। ईरान में जाके देखिए कितने पारसी बचे, नगण्य, शून्य। भारत ऐसा देश है जो उन्हें शरण देता है। हमने समूची वसुधा को सभ्यता और संस्कृति का दान दिया। आंचल में जितने शरणार्थी आए हमने सबको सम्मान दिया। हम ही इस तमलीन जगत में उजियारा लेकर आए। ये संसार अंधकार में डूबा हुआ था, हमने उसे प्रकाश दिखाया। हम ही इस तमलीन जगत में उजियारा लेकर आए। इस धरा के कई पथभ्रष्टों को हमने सुमार्ग का ज्ञान दिया। हमने भारत में इस धरा के कई पथभ्रष्टों को हमने सुमार्ग का ज्ञान दिया। अब मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, दो पंक्ति पश्चिम को संबोधित करते हुए कहता हूँ, पश्चिम देशों को संबोधित करते हुए कहता हूँ, ऐ पश्चिम तुम याद रखो, ऐ पश्चिम तुम याद रखो, दिन कर डूबता है तुम में। सूरज किधर डूबता है? पश्चिम में। ऐ पश्चिम तुम याद रखो, दिन कर डूबता है तुम में, पर सूरज का गौरव देखो उदित होता है पूरब में। और मेरी अंतिम पंक्ति, अब तेज पुंज धैर्य शौर्य, अब तेज पुंज धैर्य शौर्य से पुनः पराकाष्ठा पर जाना है। विश्व गुरु बनना है जो प्राचीन में थे। अब तेज पुंज धैर्य शौर्य से पुनः पराकाष्ठा पर जाना है। हे वीर प्रसूता भारत माँ, तेरा खोया स्वाभिमान दिलाना है। हम लोग के निर्माता है, हम भारत भाग्य विधाता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।